नमस्कार सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशन भोगियों के आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज टाइम्स के फ्रेश वीडियो में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देश भर के 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आज की 5 धमाकेदार बड़ी खबर है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, सितंबर में इस तारीख को 3% डीए बढ़ोतरी का होगा ऐलान। साथ ही बात करेंगे केंद्रीय कर्मचारियों के दिवाली बोनस को लेकर हुआ है बड़ा खुलासा। इस बार पेंशनर्स ने भी की मांग, पेंशनर्स को भी मिले बोनस। साथ में कर्मचारियों को यूपीएस के गजट का इंतज़ार, नहीं तो होगा महा आंदोलन। साथ ही बात करेंगे अब पेंशनर्स को नहीं लगाने पड़ेंगे दफ्तरों के चक्कर, जानिए क्या है महत्वपूर्ण वजह। साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों के 8वें वेतन आयोग और न्यूनतम वेतन फिटमेंट फैक्टर को लेकर ज़बरदस्त खबर। यदि जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश, वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है आपके लिए महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन खोज लाने के लिए। तो अभी से अपनी तरफ से एक प्यार भरा लाइक अवश्य कर दें। केंद्रीय कर्मचारियों को इस महीने बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। इस महीने सरकार की ओर से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान होने वाला है, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के साथ कर्मचारियों के वेतन में इजाफा होगा और पेंशनर्स की पेंशन में भी ज़बरदस्त इजाफा देखने को मिलेगा। दरअसल हर वर्ष सरकार के अधीन काम करने वाले कर्मचारियों और पेंशनर्स को जुलाई से सितंबर महीने के बीच डीए बढ़ोतरी का इंतज़ार रहता है, क्योंकि यह लाभ निचले स्तर के कर्मचारियों से लेकर उच्च स्तर पर बैठे अधिकारियों को भी इसका लाभ मिलता है। 7वें पे कमीशन के तहत साल में 2 बार कर्मचारियों का वेतन और डीए बढ़ाया जाता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी से जून 2024 तक के AICPI-IW इंडेक्स डेटा के आधार पर यह निर्णय लिया गया है कि कर्मचारियों को जुलाई 2024 से डीए 3% बढ़त के साथ मिलेगा, जो कि जून AICPI इंडेक्स के 1.5 अंक की बढ़ोतरी के बाद है। सामने आई जानकारी के मुताबिक सरकार महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी कर सकती है, जिसके बाद में यह 53% हो जाएगा। इसको एजेंडे में शामिल कर लिया गया है, जिसकी 25 सितंबर को होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में घोषणा की जाएगी। ऐसे में 50,000 रुपये की मंथली सैलरी पाने वाले कर्मचारी की सैलरी में 1,500 रुपये की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इससे पहले इस साल जनवरी महीने में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा किया था, जिसके बाद में डीए अलाउंस बढ़कर 50% हो गया था, जिससे सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली थी। बता दें कि कोई भी डीए डीआर बढ़ोतरी आमतौर पर 1 जनवरी और 1 जुलाई से प्रभावी होती है। हालांकि इसका ऐलान अक्सर बाद में किया जाता है। ऐसे में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को पिछले महीनों के बकाये के लिए पात्र होंगे। मालूम हो कि साल 2023 में लागू डीए बढ़ोतरी का ऐलान सरकार ने 18 अक्टूबर को किया था। सरकार के इस फैसले से 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स लाभान्वित हुए थे। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल ने बताया कि 30 सितंबर तक अगर यूपीएस का गजट नहीं आता है तो नई दिल्ली के जंतर मंतर पर यूपीएस एनपीएस के विरोध में महा आंदोलन होगा। केंद्र सरकार द्वारा एनपीएस में सुधार कर लाई गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा से सरकारी कर्मचारी संतुष्ट नहीं है। अभी तक यूपीएस का गजट भी नहीं आया है। फिलहाल केंद्र सरकार ने यूपीएस की जो खूबियां गिनाई हैं वे कर्मचारियों को रास नहीं आ रही है। पुरानी पेंशन व्यवस्था में यदि कोई कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेता है तो उसकी पेंशन सेवानिवृत्ति की तिथि से शुरू हो जाती थी, लेकिन अब यूपीएस में उसे 60 वर्ष के बाद पेंशन देने की बात कही गई है। मतलब कोई कर्मचारी 45 साल में वीआरएस लेता है तो उसे 15 साल तक पेंशन मिलने का इंतज़ार करना होगा। नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर पटेल ने बताया कि यदि केंद्र सरकार के द्वारा
30 सितंबर तक यूपीएस का गजट नहीं पेश किया जाता है तो नई दिल्ली के जंतर मंतर पर यूपीएस से एनपीएस के विरोध में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। दूसरी तरफ पुरानी पेंशन की मांग के लिए लंबे समय से आंदोलन करने वाले कर्मचारी संगठन एनएमओपीएस ने भी 26 सितंबर को देश के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है। अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो 8वें पे कमीशन को लेकर बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। 3.68 गुना बढ़ेगी कर्मचारियों की सैलरी, इस दिन से लागू होने जा रहा है 8वां वेतन आयोग। तो आपको बता दें कि 1 करोड़ से ज़्यादा सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स 8वें वेतन आयोग के गठन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 8वां वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी से जुड़ी सिफारिशें सरकार को भेजेगा और फिर सरकार 8वें वेतन आयोग को लागू करेगी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि इससे पहले सरकार हर 10 साल में नए वेतन आयोग की सिफारिश लागू करती रही है। 7वें वेतन आयोग को जनवरी 2016 में लागू किया गया था। गौरतलब है कि देश में पहला वेतन आयोग जनवरी 2046 में बना था। भारत सरकार की ओर से फिलहाल 8वें वेतन आयोग के गठन और क्रियान्वयन से जुड़ी औपचारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। दिसंबर 2023 में सरकार ने कहा था कि फिलहाल 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन का कोई योजना नहीं है। अब जबकि लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, संभावना है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार नए वेतन आयोग के गठन से जुड़ा पहला बड़ा कदम उठा सकती है। आमतौर पर वेतन आयोग गठन के 12 से 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें सौंप देता है। उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी के साथ ही उनकी सैलरी और पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी। फिटमेंट फैक्टर वह फार्मूला है जो 8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों की सैलरी और पे मैट्रिक्स की गणना करने में मदद करता है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 3.68 गुना किया जा सकता है, जिससे कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में 8,000 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारी अपने न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर की मांग सरकार से कर रहे हैं। साल 2016 में जब 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था तब केंद्रीय कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर में बदलाव किया गया था। तभी से केंद्रीय कर्मचारी अपना फिटमेंट फैक्टर बदलवाने के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा अब तक फिटमेंट फैक्टर को लेकर कोई जवाब नहीं दिया गया है। अब ऐसे में जब 8वां पे कमीशन का गठन होता है तो निश्चित रूप से कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में ज़बरदस्त बढ़ोतरी होगी, क्योंकि उनका फिटमेंट फैक्टर बदल जाएगा। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो दिवाली बोनस को लेकर बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली पर बोनस दिया जाता है। ऐसे में अब की बार पेंशनर्स भी दिवाली पर बोनस देने की डिमांड सरकार से कर रहे हैं। देश भर के 68 लाख से अधिक पेंशन भोगियों ने सरकार से आग्रह किया है कि उन्हें महंगाई के इस दौर में उन्हें भी दिवाली मनाने के लिए बोनस दिया जाना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारियों को दिवाली से पहले दिवाली मनाने के लिए बोनस देने की परंपरा चली आ रही है। उसी परंपरा के मद्देनज़र अब पेंशनर्स समाज द्वारा भी निवेदन किया गया है कि उन्हें दिवाली से पहले बोनस दिया जाए। यदि सरकार दिवाली से पहले बोनस देने की घोषणा करती है तो लाखों पेंशनर्स की बल्ले बल्ले तय